आएगा पन्ना साहब आगे हो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये मौका मिला है लुधियाने में आके इस फंक्शन में जुड़ने का। इस फंक्शन में जुड़ने का मकसद है कि संकल्प जो संस्था है उसने जिस प्रकार से हमारे युवाओं को तैयार किया है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो अब तक 7,000 हमारे यूथ हैं जो संकल्प की संस्थान में से ट्रेनिंग लेकर आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। इस साल भी 14 ने पास किया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहले 2018 में एक बार पहले संकल्प जो संस्था लुधियाना में है यहाँ पे आया था। उस वक्त भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, मतलब दिल में एक अरमान सा होता है उनको अप्रिशिएट करें। और मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक यूथ के अंदर में एक ये भावना होनी चाहिए कि किस प्रकार हम यूपीएससी का एग्ज़ाम करके एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के अंदर में हिस्सा बने और उसके बाद में राष्ट्र की, समाज की और हर जन की सेवा करें। मेरी तो इच्छा ये है कि संकल्प का ये जो इतना सुंदर एक इनिशिएटिव है, अगर आप इनकी बारीकियों में जाएंगे तो देखेंगे कि इन्होंने बहुत गरीब परिवार, जो चैलेंज्ड दिव्यांग बच्चे हैं, जो कई बार पहले सक्सेसफुल नहीं हो सके हैं, उनको एक बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके यूपीएससी के एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्र, समाज और जनहित के अंदर में ये यूथ जब जाकर ब्यूरोक्रेसी का, पुलिसिंग का एक स्टैंडर्ड अलग करेंगे तो वो उसका फ़ायदा पूरे राष्ट्र को, समाज को और हम सबको होने वाला है। तो आज आत्मिक स्तर पर आज बहुत खुशी है कि मैं लुधियाना आकर इस संस्था को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मोटिवेट देम एंड इंस्पायर देम दैट दे डन अ वंडरफुल जॉब। और अभी जो कोविड महामारी हुई थी उसके कारण थोड़ा कहूँगा कि तैयारियों में काफ़ी मुश्किल आई होगी, लेकिन अभी एक बार फिर लगकर इन तैयारियों को शुरू करने की ज़रूरत है। और जितने सक्सेसफुल हुए हैं मैं उन सबको बहुत बहुत शाबाश बोलता हूँ। उन्होंने ना केवल अपने माता पिता का, लेकिन अपने गुरुओं, मेंटर जो कोचिंग चलाते हैं उनका भी नाम बहुत बड़ा किया। धन्यवाद। आज यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, संकल्प संस्था की ओर से एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें गरीब भी और जो बच्चे भी हैं और उनको एक अच्छी शिक्षा देकर इस तरह से तैयार किया जाता है, कोचिंग देकर, कि वो यूपीएससी में सक्सेस हो सके। और पहले लंबे समय से बहुत सारी
इस संस्था के माध्यम से देश की प्रशासनिक सेवाएं निभाने के लिए बहुत सारे बच्चों को आगे प्रेरित करके इन्होंने सफल होकर आगे गए हैं। और आज भी इस वर्ष में भी उनके 14 बच्चे जो हैं वो सफल हुए हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देके, और देश की सेवाएं निभाने के लिए और प्रशासनिक सेवाएं निभाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि देश को आगे चलाने में इस प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इनकी प्रेरणा से वो आगे बढ़े हैं। और ये जहाँ वो बाकी अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप का रोशन नाम करते हैं, वहीं अपनी संस्था का भी नाम रोशन करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पंजाब का भी नाम उसमें रोशन होगा। ये इसके लिए हमें बहुत गर्व है ऐसी संस्थाओं के ऊपर जिन्होंने अपनी अच्छी योग्य अपने जो स्टूडेंट्स को चुन के आगे भेजा है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और संकल्प के लिए भी दुआएं करता हूँ कि वो आगे और इसी तरह से काम करते लिए रहें, और हमारे लायक भी कोई सेवा ऐसी कोई उनको लगे जो उसमें हम उनको सहयोग कर सकते हैं, तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। सरकार दिवस जो सेहत मंत्री पंजाब उनके द्वारा जो बाबा यूनिवर्सिटी था विभाग उनका इस्तीफा हो गया है, और भी इस्तीफे हुए, क्या समझते हैं आप? भी संवैधानिक पद पर है और काफ़ी यहाँ पर व्यवहार है, तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? देखिए, मैं जिस संवैधानिक पद पे बैठा हूँ उसमें राजनीतिक बातें तो नहीं कर सकते, मगर एक देश का नागरिक होने के नाते ये जो कह सकता हूँ कि भाई ये एक अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी। और क्योंकि ये जो जिस तरह से उनको अपने अधिकारियों को या एक इस लेवल के अधिकारियों को, जो वाइस चांसलर लेवल के अधिकारी हैं, उनको अगर बेइज्जत करेंगे तो वो थोड़ा सा उसका रिएक्ट भी होगा। क्योंकि जिस कारण के लिए, जिस सम्मान के लिए उनको बेइज्जत किया गया, उसकी जिम्मेवारी तो उन लोगों की है, उन्होंने प्रोवाइड करवाना सरकार का जिम्मेवारी होती है। और सरकार अपनी जानी कमियों को छुपाने के लिए किसी दूसरे को बेइज्जत करे, ये एक नागरिक होने के नाते मुझे अच्छा नहीं है। एक सर वजीफे के जब स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी चल रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों मिल रही है? पिछले काफ़ी लंबे समय से पंजाब में ये एक स्कॉलरशिप लेके बहुत बड़ा इशू है, और पूरे देश में इतना बड़ा इशू कहीं नहीं है जितना बड़ा पंजाब में है। और उसमें सिर्फ कारण ये है कि समय के रहते हुए सरकारें और अधिकारियों के द्वारा पूरी तरह से इसको लागू ना करना, और ये कहें कि साफ नीयत से काम नहीं करना। तो उसके लिए हमने बार बार उनको बुलाते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, कोई प्रॉपर जवाब नहीं देते, गोलमोल जवाब देते हैं। हमने तो ये पूछा कि आपने उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जिन्होंने ये दोषी घोटाले में हुए उनके लिए, और जो 3 साल का बकाया है कॉलेज का, जिस कारण बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही है। क्योंकि आज कॉलेज इसलिए एडमिशन नहीं दे रहे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा, मगर सरकार पैसा नहीं दे रही, तो इसमें पिस कौन रहा है? पिस तो रहा है अनुसूचित जाति का बच्चा, जो गरीब बच्चा है। अमीर वाला तो अनुसूचित जाति का भी वो स्कीम में नहीं आता, मगर जो पिस रहा है उसमें, उसके लिए हमारा काम करना है। और हमने ये कहा है कि भी आप उसको पैसा दोगे तभी वो आगे करेंगे, नहीं तो अगर देखें तो हमारा जो 2013-14 से लेके 2017 तक 1,21,000 से बढ़ते हुए डबल 3,10,000 तक बच्चे पहुँचे। और 17 के बाद जब जिस पॉलिसी सरकार के पास आई, पंजाब सरकार के, तो बच्चों का रेट इतना गिरा कि आज 1.5 लाख पे आ गया। यानी जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ गया। जबकि ये जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, और स्टूडेंट की जो इनरोलमेंट है जो कम होती जा रही है। और उसके लिए दोषी जो हैं कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के अधिकारी हैं। और इसमें एक विशेष बात जरूर कहूँगा कि जब ये घोटाला या चर्चा शुरू हुई थी, तो आज के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी हैं, तब वो अपोजिशन के लीडर थे, और उन्होंने कमीशन को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार के वित्त मंत्री और वो जो सामाजिक न्याय माइनॉरिटी के मंत्री के अगेंस्ट हमें शिकायत दी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज तो सत्ता में हैं और खुद वित्त मंत्री हैं। पहले तो उनको बच्चों का वजीफा जारी करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी रिजर्व सीट से जीत के आए हैं, तो इसके लिए उनका तो दायित्व ज़्यादा बनता है। और उनको पैसा जल्दी होना चाहिए। उन दोषियों के ऊपर सज़ा जो पहले वो मांग रहे थे वो खुद आप कर सकते हैं, तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज उनके अधिकारी
इनके ऊपर जवाब सही ना दे के कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर वो गोलमोल क्यों करें? ये तो स्पष्ट अब उनको करना चाहिए। पहले तो वो धरना देके उनके घर पे बैठे थे और आज तो उनके पास सत्ता है और सत्ता के ऊपर सभी उनके पास पावर है और उसके लिए वो जो करना चाह रहे थे, जो मांग कर रहे थे, हमसे मांग कर रहे थे, वो कर सकते हैं, तो उनको करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, एजी के इस्तीफा हो चुका है, नया एजी नियुक्ति होगी, तो आपने कहा था कि भाई जो वहाँ पे नियुक्तियाँ हैं उसमें अनुसूचित जाति जो है उनको बराबर का मतलब उत्साह से मिलना चाहिए, तो अभी नए एजी नियुक्त होंगे तो आप इस विषय को उठाएंगे फिर? देखिए, इस विषय पे हमने सुनाई की थी और हमने ये स्पष्ट कहा था कि 2006 का एक्ट जो है और उसके तहत जो पंजाब का जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय व माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि इसमें रिजर्वेशन चाहिए और पंजाब सरकार ने 9/7/12 के पत्र से एडवोकेट जनरल को स्पष्ट कर दिया था कि ये एक्ट में अभी प्रावधान है और इसमें बाकी सबकी सिफारिशें भी मंत्रालय मिनिस्ट्री की दूसरे डिपार्टमेंट की भी आई हैं और इसको सरकार ने लागू करना है, ये तय है। अब आगे इसको लागू किया जाए और ये पत्र उन्होंने लास्ट में लिखा कि ये पत्र मुख्यमंत्री की जो है परवानगी से ही जारी किया गया है। तो अब उसके बाद ये ना करना, और जब हमने इनसे पूछा कि आप अपने एक्ट में ये प्रावधान है, आपके सर्कुलर जारी हो चुका है, तो इसको लागू करो, तो जैसे ही हमने कहा लागू करो, तो उल्टा पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने कोर्ट हाई कोर्ट में चले गए और पार्टी सीधा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को हमको बनाया और हमने यही सवाल पूछा है कि एक्ट आप किसके खिलाफ जो कोर्ट में गए? एक्ट आपका है, सर्कुलर आपका है, तो आप किसके खिलाफ हैं? तो जब फजीयत हुई तब उस फजीयत के कारण उनको केस वापस लेना पड़ा। सो अब हमने कहा कि इसको लागू करो, तो अभी भी वो टालम टोल कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं टालम टोल करने का मकसद है, मतलब सीधा है कि उनकी नीयत अभी तक पंजाब सरकार की साफ नहीं है और ये हमें जवाब दिया कि ये पेंडिंग जो केस है ये अभी सीएम साहब इसके ऊपर वो लेंगे, मगर सीएम साहब तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। जब ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, सीएम साहब तो जो उसके ऊपर कर चुके हैं वो सीट का नाम है और सीट ने उसको पहले से परवानगी दे चुकी है, दोबारा परवानगी की ज़रूरत नहीं है। ये इसको लिंक रोड करना या इसको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, ये भी हमने कल गवर्नर को बताया।